यहाँ काला बाजार पर आधारित एक कहानी है। रात के घने अंधेरे में शहर की नींद में डूबी गलियों में एक औरत की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो है यशिका, काला बाजार की एक छोटी सी किरियादार, मगर दिमाग से तेज और जुबान से पैनी। यशिका का जीवन आसान नहीं रहा। बचपन से ही उसने सड़कों की कड़वाहट झकी है। माँ की मौत के बाद बाप ने उसका साथ छोड़ दिया था। जिंदगी ने उसे एक कोने में धकेल दिया था, लेकिन यशिका ने हार नहीं मानी। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि काला बाजार के इस अंधेरे में भी पैसों की रोशनी है। धीरे धीरे करके यशिका ने इस काले बाजार में अपनी जगह बना ली। वो नकली घड़ियों से लेकर जाली नोटों तक हर चीज का कारोबार करती थी। कभी कभी डर भी लगता, पुलिस का खौफ भी रहता, लेकिन लालच ने उसे आगे बढ़ाया। पैसा जो उसे कभी मिला नहीं था, वो अब उसके हाथों में था। एक दिन यशिका के पास एक बड़ा मौका आया। एक आदमी उससे मिला जिसने उसे एक बड़ी खेप देने का वादा किया। वो खेप थी जाली नोटों की, और इतनी बड़ी कि यशिका की जिंदगी बदल सकती थी। लालच ने यशिका को झकझोर दिया और उसने उस सौदे को स्वीकार कर लिया। लेकिन जैसे ही यशिका ने उस खेप को हाथ में लिया, उसे एहसास हुआ कि वो मुसीबत में फंस गई है। वो नोट असली से इतने मिलते जुलते थे कि पहचान पाना नामुमकिन था, लेकिन साथ ही उसके अंदर एक डर भी घर कर गया था। क्या ये नोट असली है? क्या उसे धोखा दिया जा रहा है? यशिका की नींद उड़ गई। वो दिन रात सोचती रही, क्या करे क्या ना करे। एक तरफ था लालच और दूसरी तरफ था खौफ। आखिरकार उसने फैसला किया, वो इस खेप को बेचेगी और जल्दी से जल्दी गायब हो जाएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पुलिस को यशिका के बारे में पता चल गया। एक रात जब यशिका एक बड़े ग्राहक से मिलने जा रही थी, पुलिस ने उसे घेर लिया। उसके हाथों से वो जाली नोटों की खेप बरामद हुई और यशिका को गिरफ्तार कर लिया गया। यशिका की दुनिया तबाह हो गई। काले बाजार की चमक धुंधली पड़ गई और सच्चाई के सामने आकर वो टूट गई। जेल की सलाखों के पीछे यशिका को एहसास हुआ कि उसने अपनी जिंदगी को किस तरह दांव पर लगा दिया था। उसने लालच के जाल में फंसकर अपना सब कुछ खो दिया था। जेल की चार दीवारी के भीतर यशिका का जीवन एक अधूरे सपने की तरह था। हर दिन एक ही था, उठना, खाना, सोना। लेकिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता था, वो जेल से कैसे बाहर निकलेगी। तभी उसकी मुलाकात हुई रीता से। रीता एक अनुभवी कैदी थी जिसने जेल में कई साल गुजार दिए थे। रीता ने यशिका की कहानी सुनी और उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण देखी। रीता ने यशिका को बताया कि जेल से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, कानूनी लड़ाई। उसने यशिका को बताया कि वो एक वकील से संपर्क करे और अपनी सजा को कम करवाने की कोशिश करे। यशिका ने रीता की बात मान ली। उसने जेल प्रशासन से संपर्क किया और एक वकील से मिलने की अनुमति मांगी। कुछ दिनों बाद एक युवा वकील आर्यन यशिका से मिलने जेल आया। आर्यन ने यशिका की कहानी ध्यान से सुनी। उसने यशिका को बताया कि उसका मामला आसान नहीं है, लेकिन वो पूरी कोशिश करेगा। आर्यन ने यशिका को बताया कि उसे सबूत जुटाने होंगे जो साबित करे कि वो जाली नोटों के कारोबार में मजबूर थी, ना कि अपनी मर्जी से। यशिका ने हिम्मत नहीं हारी। उसने रीता की मदद से जेल में ही सबूत जुटाने शुरू कर दिए। उसने उन लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठी की जिन्होंने उसे इस धंधे में धकेला था। कई महीनों की मेहनत के बाद आर्यन के पास काफी सबूत जमा हो गए थे। उसने कोर्ट में यशिका की याचिका दायर की और जाली नोटों के धंधे में उसके मजबूर होने के सबूत पेश किए। कोर्ट ने आर्यन की दलीलों को सुना और यशिका की सजा को कम कर दिया। कुछ महीनों बाद यशिका को जमानत पर रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आकर यशिका ने एक नई जिंदगी शुरू करने की ठानी। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और अपनी मेहनत से जीवन यापन करने लगी। रीता और आर्यन की मदद के बिना वो ये सब नहीं कर पाती। आज भी जब यशिका अपनी दुकान पर बैठती है तो वो जेल की उन काली रातों को याद करती है, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद की चमक है। उसने अपनी जिंदगी को फिर से जीना सीख लिया है और वो अब कभी किसी के दबाव में नहीं आएगी।